माता की आप देख सकते हैं, ये है बेला रोड, कश्मीरी गेट को जो वजीराबाद से जाता है मेन रोड राजघाट की तरफ। और उसके साथ ही जो है ये गौशाला है, जो कि सादरा वाला पुल जाता है और उसके जस्ट निकट ये गौशाला है। तो गौशाला में आपको यदि आना हो तो आपको, अगर आप जमुना बाज़ार से आते हैं तो बस अड्डे के पास उधर से, और वजीराबाद की तरफ से आते हैं तो DRDO के सामने जो है ये गौशाला है। अभी गौशाला को महाराज इंद्र सिंह फोड़ी जी बाबा जी, उनके चरण सेवक हैं सुनील पारासर जी। अब आपको ले चलता हूँ गौशाला में। ये गौशाला का प्रवेश द्वार है और गरीब गौशाला के नाम से इसमें आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है, जो गाय का गोबर है, गोमय है, उससे बनाई जाती हैं सामग्री, हवन सामग्री, धूप, उपले, पूजा कप, पेड़ों की खाद, इस प्रकार जो है यहाँ पर ये जो गौ माता का वो है। और आप देख सकते हैं इनमें रखा हुआ है ये गायों के लिए हरी घास। प्रियजनों, विशेष गौ माता की सेवा यदि आपको करनी है तो गौ माता की सेवा यहाँ पर जो गरीब गौशाला के हैं संत बाबा हरि सिंह फोड़ी जी, जिन्होंने सबसे पहले इस गौशाला का निर्माण किया, भूत भव्य भगवान रुद्रनाथ जी की प्रेरणा से बाबा जी ने, जय हो बाबा जी की। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः, शंकराय च मस्कराय च नमः, शिवाय च शिवतराय च। ये यहाँ पर जो है मंदिर बनाया गया है। अभी जिन गायों ने छोटे छोटे बच्चों को जन्म दिया है, आप देख सकते हैं ये बच्चे अभी यहाँ पर जो है धूप में हैं। और इन बच्चों को भी इस प्रकार रखा गया है ताकि ये बड़ी गायें, इनको कोई, वैसे तो गायें मारती नहीं है, मगर फिर भी इनको ऐसी जगह पर रखा गया है ताकि इनको कोई परेशानी न हो। और इसके साथ ही ये गरीब गौशाला का मुख्य द्वार है। और यहाँ पर हमारे जो वर्तमान में सुनील पारासर जी हैं, उनकी धर्मपत्नी, जो कि सतत अपना समय गौशाला में देती हैं गौ माता की सेवा करने में। और अब मैं आपको जो है उनसे मिलाता हूँ। ये है बहन जी सीमा पारासर जी। तो बताइए बहन जी, आप जो है कब से इस गौ माता की सेवा में संलग्न हैं? मैं 30 साल से हूँ। 30 साल से बहन जी जो हैं गौ माता की सेवा में संलग्न हैं। और आप देख सकते हैं जैसे इन्होंने अपने बच्चों को बड़े प्रेम भाव से उनका लालन पालन किया है, ऐसे ही जो है ये गौ माता की भी सेवा करती है। और जब मैंने देखा, जब अभी ये गौशाला में मेरे साथ इन्होंने प्रवेश किया, तो जितने भी गाय हैं, नंदी हैं, ऐसे आए जैसे माँ बाहर से आती है और बच्चे माँ पे लिपट जाते हैं ना, तो ऐसे ही ये गाय जो है सभी इनको देखकर उनके पास आ गई। तो ये इनका ममत्व है। जो गौ माता की सेवा तो बड़ा पुण्य का कर्म है, शास्त्रों में भी इसका जो है बड़ा पुण्य बताया गया है। और इस प्रकार जो है गौ माता की सेवा शास्त्रों में और साइंटिफिक रीजन से भी स्वास्थ्य के लिए बड़ा उत्तम कहा गया है। और इसके साथ ये जो गौ माता की सेवा करती हैं, उसके साथ ही बहन जी, तो और क्या क्या आप जो है, क्या क्या आपका जो है यहाँ पर नियम है, कैसे अगर कोई आप यहाँ पर आना चाहे तो किस प्रकार आप जो है
गौ माता की सेवा हम है। लोगों के पास चारा भी रहता है, अगर कोई बाहर से लाना चाहते हैं, वैसे हम मैक्सिमम बाहर से लाया हुआ जी खाना इनको खिलाते ही नहीं है। जी जी जी। क्यों, कई बार लोग सब्जी लेके आते हैं, छत पे चढ़ते हैं, हाँ। वो जैसे बैंगन हो गए, खीरा हो गए, वो चक्कू से काटते, हमने कई बार देखा है कि इसके अंदर कीड़े निकलते हैं। उनको डालने से मतलब है, जी जी इसलिए जी। हम लोगों ने बाहर का ये बंदी कर दिया। आप लोगों ने जो डालना है यहीं से, चारा भी है हमारे पास, लड्डू बने हैं, जी, हर जी। चीज़, भूसा भी, हर चीज़ की व्यवस्था ठीक। है। आप लोग चारा यहाँ से लेके इनको खिला सकते हैं। हाँ, तो आप बहन जी ने बताया कि कुछ लोग, तो मेरे तो सभी भक्तों से निवेदन, आप गाय की सेवा यदि करने आ रहे हैं तो आपको, कुछ लोग ऐसे घर में जो जूठा खाना बच जाता है, गौ माता में 33 करोड़ देवताओं का वास माना गया है शास्त्रों के अनुसार, इसमें कोई शास्त्रों में वर्णित है। और 33 करोड़ देवताओं को आप भोजन कराते हैं, तो उसमें ऐसा नहीं कि घर में जो जूठा बच गया वो दे दिया यहाँ आके, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रयास करना चाहिए आपको कि आप शुद्धता से गाय के लिए, वैसे भी शास्त्रों में वर्णित है, जब भोजन बनाया जाता है तो सबसे पहले रोटी गाय के लिए बनाई जाती है, तो इस प्रकार। और भी कोई गाय को, कोई नहीं, चलो गौशाला पे भी क्या, बाहर भी अगर कोई गाय है, और मेरा सभी से अनुरोध ये है, मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि कोई भी कच्चे आटे की लोई गाय को ना खिलाए। क्यों, कच्चा आटा गाय के मुंह में फंसता है, वो उसको अच्छे तरीके से नहीं चबा पाती। लोगों का यही रहता है कि पंडित जी ये कहते हैं जी कच्चे आटे की लोई दो, अब आटे की ब्रेड दो, तो इन चीज़ों से हम लोग नहीं चाहते कि गऊओं को कच्चे आटे की लोई या ब्रेड दे जाए। अपने अगर बनाना है तो थोड़ी रोटियां बना लो वस्तु से। गाय को जितना चारा खिलाओगे तो क्या है कि चारे से गाय के गोबर में स्मेल नहीं हो, आने जितना डालोगे उतनी गोबर के अंदर स्मेल होगी। हम खुद इस गाय के गोबर से अपने हाथ से प्रोडक्ट बनाते हैं इस गौशाला के अंदर, जैसे कि धूप बत्ती, गाय के गोबर के उपले हैं, हवन सामग्री है, दीपक है गाय के गोबर के, ये सब यहाँ पे बेचे जाते हैं। हाँ, तो ये बहन जी ने विशेष बात बताई कि अन्न कम से कम इसलिए दिया जाता है कि गाय का जो गोमय है, गोबर है, तो उसमें स्मेल ना आए। गौमूत्र है, गोमय है, पंचगव्य जो कहते हैं, गाय का गोबर, गौमूत्र, गाय का घी, दूध और दही, ये जो है कई बीमारियों का निवारण करने वाला है। यहाँ तक कि आयुर्वेद में गाय के मूत्र से कैंसर तक की बीमारियों का निदान बताया गया है। और वो भी जो है, जो छोटी गाय हैं, जो गाय वनस्पति खाती है, घास खाती हैं, उनका जो गोमय होता है वो एकदम शुद्ध और पवित्र माना गया है। तो आप लोग भी इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि कई बार लोग हैं घर से ले आते हैं और जिद करते हैं कि नहीं जी हमें तो खिलाना है, परंतु गायों का भी भोजन का समय होता है। जैसा आपका समय है कि भाई प्रातःकाल में आपने नाश्ता कर लिया, फिर दोपहर में भोजन कर लिया, रात्रि को फिर भोजन कर लिया, तो ऐसे गायों को भी समय के अनुसार चारा की व्यवस्था यहाँ पर बहन जी ने की रखी रहती है। इसलिए जो है प्रयास करें, यदि आपको गाय की सेवा करनी है तो यहाँ पे आपको हरी घास पूरी उपलब्ध है, जो अभी मैंने आपको दिखाई कट्टों में भरी हुई है। तो आप या तो बहन जी से पहले समय, अगर आपको अपने हाथ से ही खिलाना है तो समय पूछ कर चले जाएं कि कितने बजे गायों को चारा दिया जाता है, तो आप वो भी कर सकते हैं। और नहीं तो गाय के निमित्त आपको जो भी जितना भी चारा देना है उसकी आप दक्षिणा गौशाला में निसंकोच होकर दे सकती हैं, क्योंकि जो भी चारा है वो गायों को ही दिया जाएगा, उस चारे का कोई भी सेवन नहीं करेगा। हाँ, ये मैंने अभी आपको दिखाया, आप देख सकते हैं कि चारा जो है यहाँ पर सब गायों के लिए रखा हुआ है। तो आइए अब मैं जो है आपको गौ माता के दर्शन कराता हूँ। जो गौ माता शास्त्रों में वर्णित है, गौ माता 33 करोड़ देवताओं का वास इस गौ माता में शास्त्रों ने बताया है, ऐसे नहीं बताया है। इनका जो गोमूत्र है, गोमय है, गो दुग्ध है, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार इन गायों को यहाँ पर अभी ये विश्राम कर रही हैं। इसलिए जो है नंदी गौ, ये जो है, ये देखो, ये नंदी बाबा जो है किस प्रकार ये बहन जी के साथ और ऐसे आ रहे हैं, ऐसे लाड करती हैं कि जैसे शायद इन्होंने अपने बच्चों को बिना लाड नहीं किया होगा।
क्योंकि मैं भी बहन जी को 20 साल से जान रहा हूँ। तो अपने बच्चों को तो इतना लाड होता नहीं इनसे, मगर इन गायों के प्रति इनका बड़ा स्नेह है। ये आप देख सकते हैं कैसे बहन जी को देखकर ये सभी गायें जो हैं इनके जो है यहाँ पर आ रही हैं। आप देख सकते हैं प्रियजनों, ये गौशाला इस प्रकार जो है गौ माता को इन्होंने यहाँ पर रखा हुआ है। तो ये है गरीब गौशाला, जिसका नाम भगवान कृष्ण जो है बीच में विराजमान हैं। और इस प्रकार जो है गौशाला का ये दृश्य है। जमुना माँ जो है का तट आप देख सकते हैं, यहाँ से जमुना मैया भी बगल में है। और कई बार प्रियजनों ये समस्या आती है कि जब बरसात में पानी भर जाता है तो इन गायों के लिए बड़ी समस्या हो जाती है, क्योंकि जमुना का जल स्तर बढ़ता है तो ये जल यहाँ तक पहुँच जाता है और फिर इन गायों को जो है बड़ी समस्या हो जाती है। तो इसके लिए भी आप सभी को विचार करना चाहिए कि गौ माता, हम जो है बड़े बड़े मंचों से आह्वान तो कर रहे हैं कि गौ को राष्ट्र माता घोषित किया जाए, परंतु राष्ट्र माता तभी बनेगी वो जब हम उनकी जो है सेवा में तत्पर रहेंगे, उनकी सुरक्षा के लिए हम व्यवस्था करेंगे, तभी गौ माता राष्ट्र माता घोषित करने लायक रहेंगी। तो ये जो है गरीब गौशाला हैं, इसमें जो है अधिक से अधिक ज़्यादा यहाँ नंदी मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इन बहन जी का कहना है कि जो भी जैसे बछड़े होते हैं तो ये उन बछड़ों को किसी को नहीं देती, वो यहीं रहते हैं और यहीं उनकी सेवा की जाती है। इसलिए जो है नंदी यहाँ पर बहुत अधिक दिख रहे हैं और गौ माताएँ भी हैं। तो इसके साथ ही जो है अब मैं आपको जो है इसके विषय में अवगत कराता हूँ। ये गरीब गौशाला के बिल्कुल बगल में हमारे देश की आन बान और शान तिरंगा झंडा लहराता हुआ, और उसके साथ ही गरीब गौशाला। ये है प्रियजनों गरीब गौशाला। और गाय जो है शास्त्रों में गाय को 33 करोड़ देवताओं का स्थान माना गया है। हाँ, कहाँ जा रही है? इसको छोड़ दिया तो ये तीनों एक साथ रहेंगी तो इकट्ठी सोएंगी गुट-मुट होके, एक दूसरे के बिना ये नहीं रहती है। ये तो हमारी यही थी कि इनकी माँ मर गई थी तो ये हमने पाला था। ये बीच वाली कोई कोठी वाले दे के गए थे तो हमने तीनों को एक साथ रखा। और ये तीनों रूहें लग इसलिए बांधी गई हैं कि कोई बुजुर्ग लोग आते हैं, वो पूजा करते हैं तो यहाँ बैठ के आराम से वो पूजा कर ले, तो शरीफ भी है ये बेचारी, तो इसलिए एक दूसरे के बिना ये तीनों नहीं रहती हैं। तो प्रियजनों, ये तो आपने गौ माता के विषय में इन्होंने बताया कि ये यहाँ पे अलग क्यों मानी गई हैं, क्योंकि कई माताएं इनकी सेवा करती हैं। और आप यहाँ पर यदि गौदान आपने करना है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। और कामधेनु पंचधेनुओं का दान बताया गया है, तो आप जो हमने पितरों के तारण के लिए गौदान भी कर सकते हैं। और गौदान की क्या प्रक्रिया है वो तो आप यहाँ पे आके ही यहाँ पे जो भी यहाँ पे कार्यालय में बैठे होंगे पारासर जी, वो आपको अवगत कराएंगे। और इसके साथ ही अब जो है बहन जी हमें बताएंगे जो इन्होंने यहाँ पर गौमय कहते गोबर, और गोबर से इन्होंने, जैसे मैं बता रहा था कि इन्होंने यहाँ पर गौमय से धूप और क्या क्या ये प्रोडक्ट बनाए हैं जो शुद्ध एकदम आप इसको अपने दैनिक यूज में। तो ये बहन जी क्या है? ये गाय के गोबर की लकड़ी है। वेरी गुड। इसमें मैंने गूगल भी डाला हुआ है, तो ये गाय के गोबर से मैंने बनाई है। हाँ, तो प्रियजनों, जैसे आप घर में कोई भी यज्ञ करते हैं तो गाय का गोबर वैसे भी शास्त्रों में शुद्ध माना गया है, एंटीबायोटिक भी है।
ये गाय के गोबर का गुग्गल लोहान जो गाय का गोबर है इसमें, और चंदन का चूरा है। ये मैंने हवन सामग्री बनाई हुई है। हवन सामग्री, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये है समरानी कप, ये शुद्ध गाय के गोबर से बने हुए हैं और इसके अंदर मैंने गुग्गल और लोहान डाला हुआ है। ठीक ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो प्रियजनों, आप घर में दैनिक में भी आप इनको यूज कर सकते हैं, और विशेष पूजा अर्चना होती है तो ये दैनिक के लिए। धूप बत्ती है, ये जो हमारे घर में जो धूप पूजा के फूल होते हैं उसको सुखा के और उसमें गुग्गल डाल के और गाय का गोबर डाल के, और मेरे पास अंदर वो रखा हुआ है, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, मैं भूल रही हूँ, वो इसमें मिला के, तो इससे ये हम लोग उसमें खांचे के अंदर इसको तैयार करते हैं और फिर सुखा के ये धूपबत्ती हमारी तैयार हो जाती है। और ये मैंने गुलाब की पंखुड़ियों में बनाई हुई है, इसमें गाय का गोबर है, वो चंदन का चूरा है और मुल्तानी मिट्टी है, और क्या नाम है, लोहान है और कपूर है, लौंग है, ये सब चीज़ें मिक्सी में पीस के तो मैंने ये खुद अपने हाथों में डाली बनाई है, इसमें कोई केमिकल नहीं है। तो ये बहन जी ने सारे प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट क्या कहेंगे, तो गौ माता का आशीर्वाद है जो बड़ी दुर्लभ चीज़ है और आपको मार्केट में ऐसे नहीं मिलेगी। ये स्टिक भी इन्होंने बना रखी है। ये खाली सिर्फ गाय के गोबर और लोहान और चंदन का चूरा डाला हुआ है मैंने। ये छोटे छोटे पैकेट मैंने इसलिए बनाए हैं कि कई लोग सैंपल के लिए लेके जाते हैं, पहले इसको चेक करते हैं उसके बाद मेरे से लेके जाते हैं। ये भी गाय के गोबर के छोटे छोटे मैंने उपले बनाए हुए हैं, इसमें लोहान डाला हुआ है मैंने और कपूर डाला हुआ है। अच्छा, मैं दीपक दिखा नहीं, मैं दीपक दिखा देखो, ये गाय के गोबर से ये बड़ा दीपक है और ये छोटा दीपक है। ये देखो, ये सब गाय के गोबर से बनाए हुए हैं। क्या बहुत बढ़िया, ये मैंने बहुत बढ़िया, बहुत दीपावली में इस बार 4000 दीपक खुद अकेले ने बनाया था और बिका था मेरे गौशाला में। 10 रुपए का एक दीपक गया था मेरा। तो प्रियजनों, इसके साथ अगर आप इनको दैनिक प्रयोग में लाते हैं तो आपके घर में शुद्ध वातावरण और साइंटिफिक रीजन में सारी बीमारियां जड़ से ख़त्म। दूसरा, जो ये गाय इन्होंने यहाँ पर जिनकी सेवा कर रही हैं, इन गायों के लिए भी यहाँ पे चारे की उचित व्यवस्था इसके द्वारा की जाती है। जो भी इनका यहाँ पर ये प्रोडक्ट बनता है और बिकाया जाता है तो उसका प्रयोग गायों की सेवा में सारा लगा दिया जाता है। और मैं महसूस कर सकता हूँ, यहाँ पर खड़ा हूँ, जो इन्होंने प्रोडक्ट बनाए हैं इन पर जो खुशबू आ रही है वो एकदम मन को रमने वाली है। तो आप एक बार विजिट ज़रूर करें इस गौशाला में। जब आप यहाँ पर आएंगे तब आपको पता चलेगा, क्योंकि वीडियो में तो बहुत सारी वीडियो बनती हैं, लोग देखते हैं और फिर आगे निकलते हैं, परंतु जब तक आप यहाँ पर विजिट नहीं करेंगे। और साथ में सबसे निवेदन ये भी है कि हम बड़े बड़े मंचों से तो ज़रूर करते गाय को राष्ट्र माता घोषित करो, परंतु यदि हम अपने आप से पूछें कि हम गाय के लिए कर क्या रहे हैं, उसके लिए हमें, आप देख सकते हैं जैसे मैंने बताया वीडियो में कि यहाँ पर बरसात में जमुना का स्तर बढ़ जाता है, और आप देख सकते हैं जब जमुना का स्तर बढ़ता है तो यहाँ जल भर जाता है। अब इतनी सारी गाय नंदी हैं, इनकी सुरक्षा इनके लिए बड़ा विकट हो जाता है। तो अब उसके लिए आप सबको भी यहाँ पर आना चाहिए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार और गौ माता के निमित्त, ताकि इनका आगे का जो प्रयोजन है कि जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये थोड़ा ऊंचाई में है और ये थोड़ा नीचे है, तो इसका जो इनका आगे का इसका विधान है कि इसको जो नीचे जगह पड़ गई है इसको भी भरान करके और इस लेवल पर लाया जाए, ताकि जमुना का स्तर बढ़े तो कम से कम गायों को दिक्कत हो। तो इसलिए जो है आपको भी ज़रूर, मैं आपको बताती हूँ कि ये चीज़ें मैं कहाँ बनाती हूँ। हाँ, आइए अब मैं आपको ले चल रहा हूँ जहाँ पर ये सारे प्रोडक्ट बहन जी
तैयार करवाती हैं। ये प्रियजनों, ये यहाँ का ऑफिस है और इस ऑफिस के साथ ही यहाँ पे प्रोडक्शन तैयार किया जाता है। जो भी आपने अभी देखा है, जिस प्रकार ये बहन जी बता रही हैं कि ये गाय का गोबर है। ये गोबर, गाय का गोबर मैंने सुखा के और इसको मिक्सी में पीस के इसका गाय के गोबर के उपले जी क्या बोलते हैं, दीपक अथवा धूप बत्ती बनाई जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत ये है मैक्स। इसको ये जो उसकी धूप बत्ती बनती है, क्या बोलते हैं, गोबर इसकी फूलों की, ये इसमें डाला जाता है, इससे ये धूप बत्ती काली होती है। अच्छा, ठीक है, प्रोमैक्स, बहुत बढ़िया, ये बहुत प्रोमैक्स है। और ये मेरा खुद का धूप ये बना हुआ है। इसमें सिर्फ मैंने सारा सामान बाजार से लाके इसमें वो करा है। ये मेरा हवन है, हवन सामग्री। इसके अंदर मैंने गाय का गोबर पीसना है, वो ही डालना है बस। हाँ, बाकी क्या घी खुशबू डलेगा इसमें जो है इन्होंने बना रखी है, तो आप देख सकते हैं। और मेरे पास ये रहे गाय के, जिसमें मैं ये धूप वगैरह बनाती हूँ। ये मेरे पास खांचे हैं, इसमें रख के मैं इन चीज़ों को तैयार करती हूँ। ठीक 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 ठीक। तो आप देख सकते हैं प्रियजनों कि ये जो है जितना भी प्रोडक्ट है, ये स्वयं इसमें जो है इसको तैयार अपने हाथों से करती हैं और तब जो है इसको शुद्ध ये दीपक गाय का गोबर, गौमूत्र, आप देख सकते हैं सारे प्रोडक्ट इन्होंने यहाँ पर रखे हुए हैं। ये ऑफिस से बेटे गाड़ी है, तैयार होता है। इसमें पन्नी लगानी है। हाँ, पन्नी में इसमें पन्नी लगा के इसके अंदर गाय का गोबर रखना। फिर हमने इसको, अभी तो मेरे पास गीला है नहीं, डेमो बनाना। ऐसे करके दीपक बाहर आ जाता है। इसमें समरानी का बनती है। अच्छा। ये अरंडी का तेल लगा के या मतलब तिल का तेल लगा के खाना पड़ता है। वो जो छोटी छोटी वाली है, फिर इसको भर के ऐसे करके इसको निकालना है, धीरे धीरे से इसको। अच्छा। तो लंबी लंबी निकल जाएंगी। सही तब जाके ये इसको तैयार करती हूँ मैं। तो जैसे मोदी जी ने कहा कि अपने घर का, अपने हाथ का प्रोडक्ट, उसी को जो है बहन जी ने यहाँ पर दिखाया है, देख सकते हैं। और एक बार आके आप ज़रूर विजिट करें और इनको जो है ज़रूर आप जो है घर में ले जाएं। तो प्रियजनों, ये मैं पहले भी आपको दिखाया था, ये गाय का हरी घास काट के इन्होंने इन सब कट्टों में गाय का चारा रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और यदि आपके सूर्य आदि नवग्रहों से पीड़ित हैं, बच्चों में विद्या बुद्धि विकास के लिए बुधवार को हरी घास जरूर गाय को खिलाएं, ताकि सूर्य आदि नवग्रह आपके शांत रहें। तो ये अचूक उपाय है नवग्रहों को शांत करने के लिए, आप गाय को हरी घास अवश्य खिलाएं। जय माता। ये छोटे छोटे बछड़े आप देख सकते हैं। ए, क्या हो रहा है? बच्चे डाल दो आप हाथ, क्या आप डाल दो या अपने हिसाब से डालेंगे। अच्छा, हाथ लगा लो। इस प्रकार आपको जब भी गौशाला में गायों को हरी घास खिलानी हो, नवग्रह शांति के लिए अचूक उपाय है। तो आप इस प्रकार जो है यहाँ से हरी घास लेकर अपना हाथ लगाकर, और ये अपने हिसाब से, ऐसा नहीं कि आप कहेंगे नहीं जी हमें तो अभी डलवानी है, गाय का पेट भरा हुआ आपको ज़बरदस्ती डलवानी है, तो उसका आपको कोई फल नहीं है। फल तो आपको तभी, जब आप भूखे को अन्न खिलाते तब उसका फल प्राप्त होता है। तो सेवादारों के अनुसार ही आप गाय को यहाँ पर चारा दें, ताकि वो गाय जो है उसको व्यर्थ न करें और उस चारे को
आप जो है इस प्रकार दे सकते हैं। देखिए कैसे गायें भी जो है सारी चारे के लिए, क्योंकि अब इनका भोजन का समय हो रहा है सायंकाल का, इसलिए जो है ये चारे के लिए सब तैयार हो गई हैं। जय माता की। अजवाइन, हींग, कई चीज़ें इसमें पड़ी हुई हैं जो कि भक्त लोग यहाँ पर आते हैं और गायों को खिलाते हैं ताकि वो उनको कोई दिक्कत ना हो, स्वस्थ रहें। तो ऐसे भी आप गाय की सेवा कर सकते हैं। जय माता की। जय जय जनों, ये थी गरीब गौशाला। और यदि आप गौशाला में गाय की सेवा के लिए कुछ भी करना चाहते हैं, ये नंबर है, इस पर आप संपर्क करके गौ सेवा में अपना योगदान दे सकते हैं। और गौशाला में हमारे बाबा जी ये जो हैं सतत इनका आजीवन इस गौ की सेवा में निकल गया, तो ये यहाँ पर गौ की सेवा में ही विराजमान बाबा जी रहते हैं। आप बाबा जी का भी आशीर्वाद ले सकते हैं और गाय माता की सेवा भी आप कर सकते हैं। सीताराम सीताराम सीताराम। जय सिया राम। जय श्री राम। ये था आज गरीब गौशाला का भ्रमण। तो आप लोग ज़रूर कमेंट्स करें, आपको ये भ्रमण और गौ सेवा के प्रति आपको भी अवश्य में वो आगे आना चाहिए। तो जय माता की प्रियजनों, अब मैं अपने घर पर पहुंच चुका हूं और एक बात मैं विशेष आपसे शेयर करूंगा। जैसे मैं गौशाला का ये वीडियो डाल रहा हूं, कई लोग सोच रहे होंगे कि इसमें जो है पंडित जी ने प्रमोट करने के लिए या गौशाला वालों ने कोई प्रलोभन पंडित जी को दे दिया इसलिए, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मैं कई दिनों से सोच रहा था कि मैं गौशाला जाऊं और गाय माता का आशीर्वाद लूं। मैं गया और मैंने वहाँ पर देखा कि जो गौशाला है वो किस स्थिति में है और कैसे वहाँ पर सेवादार भी हैं। आप लोग समझ सकते हैं दिल्ली के अंदर गौशाला का संचालन करना आसान बात नहीं है। मुझे लगा कि मुझे गौशाला के विषय में ज़रूर, ताकि गौओं की सेवा आपको प्राप्त हो और पुण्य भी प्राप्त हो और गौ माता के लिए उचित व्यवस्था का भी वहाँ पे उचित व्यवस्था भी हो सके। इसलिए मैंने ये वीडियो, कमेंट्स में आप ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसे लगी। और इस वीडियो के देखने के पश्चात वीडियो के अंतर्गत ही मैंने फ़ोन नंबर भी वहाँ जो लिखे हुए थे वो दिखाए हैं। आप वहाँ पे स्वयं भी जा सकते हैं, फ़ोन नंबर से भी बात कर सकते हैं। तो एक बार अवश्य में गौशाला में जाएं और गौ माता का आशीर्वाद लें। जय माता की, जय सिया राम। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स ज़रूर करें। तब तक के लिए जय माता की, जय सिया राम, हर हर महादेव।